स्टूडेंट्स, सीटेड स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और पर्सनली मुझे ये थोड़े हार्ड लगते थे, पर कोई नहीं, प्रैक्टिस करने से पता है सब इजी हो जाता है। और प्रैक्टिस सेट हमें ज़रूर लगाना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए ना। प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमें नॉलेज का पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय संख्या या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय संख्या, तो आप इस पे ध्यान दीजिए और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, गुणन योग पर वितरण के रूप में। नेक्स्ट है हमारा, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, लैंगिक भेद, यानी कि लड़का लड़की कि लड़के ज़्यादा अच्छे होते हैं मैथ में, लड़कियां वीक होती हैं, या लड़कियां अच्छी होती हैं मैथ में, लड़के वीक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दशमलव संख्याओं को पढ़ाने के लिए मैंने बताया भी था, ये क्वेश्चन आता है और आपको पता होना चाहिए ग्राफ पेपर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगी कि यह सदैव सत्य नहीं होता। तो हमें इसका सही आंसर चूज करना है और हमारा सही आंसर हो जाएगा एक, ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नंबर सी, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, वास्तविक जीवन में गणित का संबंध बनाने के लिए और अंत्य विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो हमारा हमें वास्तविक जीवन से गणित को जोड़ना है, तो कौन सा सही होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। नेक्स्ट है हमारा, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग कक्षा में शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए हम किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जिससे उन्हें पढ़ने में आसान हो। तो इसका सही आंसर दीजिए गाइस, क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। नेक्स्ट है हमारा, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतियोगिता। नेक्स्ट है हमारा, कक्षा फर्स्ट के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थियों को गणना करने के किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका बी आंसर है, अमूर्तन और असंगत क्रिया क्रम सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा,
कक्षा सेकंड की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगी? तो उन्होंने बेसिकली उल्टा लिखा है, तो आप इसको कैसे समझाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। नेक्स्ट है हमारा, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें हमें रॉन्ग बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो आंसर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है? आंसर ए हो जाएगा, चौपड़। नेक्स्ट है हमारा, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। गणितीय खेल और पहेलियां किस में मदद करते हैं? गणित को आनंददायक बनाने में। बिल्कुल रॉन्ग आंसर है ये, और सॉरी बिल्कुल सही आंसर है ये, पर हमें मतलब सभी को चूज करना है ना, तो सही सभी हैं, तो आंसर सी सही हो जाएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट है हमारा, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने के किस प्रकार सहायता कर सकते हैं कि दोनों क्षेत्रफल समान है? तो किसका प्रयोग करके शिक्षक समझा सकता है? ग्राफ पेपर का, तो आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो हमें रॉन्ग आंसर चूज करना है कि कौन सा नहीं है और गणित का उद्देश्य। तो आंसर बी, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। ये कुछ गणित के क्वेश्चन दिए गए हैं गाइस, आप नज़र मार लो इन पर, अगर आप चाहो तो इन्हें सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।